Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yup. Going mainstream. Damn. Flow like water, so I'm going mainstream. तो रात को पूरे एग्जैक्ट 3 बजे हम पी रहे हैं प्यार मोहब्बत का शरबत, जो कि रूअफ़ज़ा दूध और तरबूज से बनता है। तो भाई रात को 3 बजे पी रहा हूँ क्योंकि अब मैं उठा हूँ और शाम को 7 बजे सो गया था व्लॉग डाल के, जो कि आपने इससे पहले वाला व्लॉग देखा। और जो इसका टेस्ट है ना, बहुत ही बढ़िया। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं घर में। रूअफ़ज़ा दूध और थोड़ा सा रोज़ का एसेंस और ऊपर से आप थोड़े से चंक्स डाल सकते हैं वाटरमेलन के, और टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। सो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नए फ्रेश व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो सोचा एंटोर के ऊपर आज व्लॉग बनाया जाए, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि भाई आपकी एंटोर क्या है। तो एंटोर, जैसे कि मैंने बताया, कि मेरे दोस्त के घर में खड़ी है फरवरी से, जब मैं अपने साउथ इंडिया के रोड ट्रिप पर गया था। और उसका शाम को मेरे को मैसेज भी आ रखा था 7 बजे कि भाई कहाँ गायब है। तो तब मैं सो रहा था, रिप्लाई कर नहीं पाया। अभी मैं 2:30 बजे उठा तो सोचा अभी व्लॉग बना लेते हैं। सुबह कितने बजे तक उठा रहूँगा, फिर एनर्जी बचेगी नहीं बचेगी, सो जाऊँगा तो कुछ पता नहीं। तो जब भी टाइम मिले उस टाइम को कंज्यूम कर लेना चाहिए। अभी तक का मेरा मोटो तो यही है। तो अभी 3 बज रहे हैं, कृतिक को कॉल करते हैं, देखते हैं कि उठा है कि नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे लोग लॉकडाउन में रात रात को जाग रहे हैं, सुबह में सो रहे हैं, शाम में सो रहे हैं। तो उसको मिलाते हैं एक बार फ़ोन और खबर लेते हैं कि अपने एंटोर के क्या हाल है। ये ना हो मेरे को गालियाँ दे इस समय। घंटी बज रही है, मैं बोलता नहीं रहा कि उठाएगा, सो रहा होगा। जाकिर खान के साथ तो भाई साहब ने फ़ोटो लगा रखी है, बड़े लोग हैं, कब फ़ोन उठाएंगे हमारा। सो गया होगा, मैं बोला मेरा। भाई कहाँ है वो, क्या हाल है? मेरे को लगा तू सो रहा होगा। अरे भाई कहाँ, मेरे को तू कब जागा है ये बता पहले। भाई मैं 2 बजे भाई उठा, कब मैसेज करा था तुझे? 7 बजे के आसपास। भाई अभी क्या टाइम हो रहा है, ये कैसा, क्या कहाँ हो भाई, कहाँ क्या गायब हो रखे हो? ओहो हो, व्लॉग शुरू हो रहा है भाई, बहुत बढ़िया। रात को 3 बजे। रात को 3 बजे भाई, बहुत बढ़िया है यार तेरा। मैं वही देख ही रहा था यार, रेगुलर ब्लॉग तूने शुरू करा है इतने टाइम बाद, बहुत सही है। आज मेरे ख्याल ये 7वां व्लॉग है, पूरा 1 हफ्ता हो जाएगा रेगुलर हुए हुए। भाई सही है ना, एटलीस्ट लॉकडाउन का फायदा भी उठा रहा है तू एकदम एफिशिएंटली, कि रोज व्लॉग कर रहा है, लोगों को कंटेंट दे रहा है, लोग कितना खुश हो रहे हैं। मैं भी खुश हो यार, मतलब पूरे दिन में तुम 2-2.5 घंटे काम ही मिल रहा है ना एटलीस्ट। बिकॉज मैं हूँ भाई एकदम खाली बैठा हूँ, कुछ नहीं है करने को। रात के 3 बजे भी अभी बैठ के यहाँ यूट्यूब पे वीडियोस ही देख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। तो कोई आर्टिस्ट का काम नहीं आ रहा लॉकडाउन में? भाई कुछ नहीं यार, खत्म हो गया यार, जस्ट इनिशियली थे जो भी अब कुछ नहीं है, बस सब खाली है, लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। प्यार मोहब्बत का शरबत, ओहो हो, रात को 3 बजे। भाई बहुत बढ़िया। अब तो यार ऐसे रात को खाना दिखा के मुझे भी भूख लगवा रहा है। सो गाइस, कुछ दिन इंस्टाग्राम पे पहले ना मैंने स्टोरी डाली, उस पर लिखा उठे हुए हो, काफ़ी लोगों ने कहा कि उठे हुए। फिर मैंने कहा भूख लगी है, काफ़ी लोगों को भूख लगी है। फिर मैंने बनाई चिकन बिरयानी रात को। हाँ, अरे हाँ, वो तो मैंने भी देखी थी भाई, बंदा रात को 3 बजे चिकन मैरिनेट कर रहा है। चिकन मैरिनेट होके पड़ा हुआ था, तो मैं सोचा थोड़ा चावल भी बचे, मैं उसके कुछ बिरयानी टाइप पुलाव टाइप बनाता हूँ। सारे लोग कहते भाई गलत किया, बहुत गलत किया। भूख लगा दी यार, गलत तो बहुत किया। अच्छा भाई, एंटोर के क्या हाल है हमारी? अरे उसी के लिए तो तुझे आज मैसेज किया था शाम को, पूछने के लिए क्या हाल है। क्या हुआ? वीडियो डाली थी 2 दिन पहले, हाँ हाँ, कि अपनी बाइक को स्टार्ट कर रहा है। हाँ। तो भाई वो देख के मुझे ये ध्यान आया कि मेरी स्कूटी और जो तेरी स्कूटी यहाँ खड़ी है, मैंने वही स्टार्ट नहीं करी इतने दिनों। 3 महीने हो चुके हैं उस बात में ना। तब से स्कूटी वो ऐसी की ऐसी ही खड़ी थी वहाँ, बिल्कुल भाई सेफ खड़ी है, एकदम दिक्कत नहीं है। उसके बाद 2-3 बार बारिश आ गई, मिट्टी हो गई भाई, पूरा मतलब वो एकदम मिट्टी में पैक हो रखी थी। तो मैंने सोचा कि जाके यार आज नीचे फाइनली स्टार्ट करके आता हूँ भाई, क्यों पड़े पड़े ना चीजें खराब हो जाएंगी और बाद में पता चलेगा कितना खर्चा आएगा फिर। उसको पहले तो मैंने किक मारी भाई, वो बता स्कूटी कैसी है कि मतलब वो ना सेल्फ का पूरा बटन भी दबाना पड़ता, आधे से में स्टार्ट हो जाती है। मैं ही मिला 3 बजे मजाक करने के लिए। पहले मुझे लगा कि उसकी बैटरी गई, बट मैंने मीटर में लाइट वेट सब देखी, फिर सेल्फ मारा, सेल्फ भी लगा, लेकिन स्टार्ट नहीं हुई। तूने मेरे को प्यार मोहब्बत का शरबत पिला के जहर दे दिया। नहीं मतलब मैंने बहुत
बहुत ट्राई किया। एक तो यार पूरी स्कूटी में मिट्टी इतनी ज्यादा लगी हुई थी, और जो करा क्या करा वो उसकी मैंने वीडियो बनाई थी, वो मैं तेरे को भी थोड़ी देर में भेज देता हूँ। मेरे ड्राइंग रूम में ऊपर पंखे चल रहे हैं, देखो मेरे को पसीना देखो कितना आ रहा है ये बात सुन के। मतलब ये ना एक बाइक का लवर या स्कूटी का लवर ही मतलब क्या बोलते हैं ना, महसूस कर सकता है ये दुख। बिल्कुल बिल्कुल। तो तेरे को मैसेज किया उस टाइम तो तुम सो रहे थे भाई, पता नहीं कहाँ गायब। ओवरऑल स्कूटी सेफ खड़ी है, उसकी वीडियो भेजता हूँ तेरे को, वो देख के समझ में आएगा। और मतलब भाई हालत मेरी भी खराब हो गई उसको थोड़ा ठीक करने में। भाई यहाँ तो मेरे पसीने निकल रहे हैं बात सुन गई। भाई पसीने मेरे भी निकले थे, तू देखेगा तेरे को पता चलेगा कितने पसीने निकले हैं। चल भाई तू भेज वीडियो, में देखता हूँ तेरा क्या सीन है उसमें। मैं भेजता हूँ अभी, सब अपलोड करके मैं लिंक शेयर करता हूँ उसका। ठीक है मैं करता हूँ जरा फोन ना दोबारा। ठीक है भाई, खत्म करो ब्लॉग। मतलब ये महीना चल रहा है गर्मी का, बट अभी ना थोड़ा सर्दी जैसा लगता है, थोड़ा ठंडा ठंडा, पंखे में भी थोड़ी सी हवा लगती है। बट ये बात सुन के ना पूरे पसीने पसीने हो गए। और यार मेरी भी गलती है, मैं भी अपने स्कूटी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि जब से मैंने बाइक लिया स्कूटी को मैं टाइम देना बहुत कम कर दिया है। खड़े खड़े कभी कभार ख़राब हो जाती है, फिर उस पर 2-3 हज़ार रुपये खड़े खड़े लग जाते हैं। कभी कोई चूहे ने कॉइल काट दी, वायर काट दी, तो वो ठीक कराने में। ये बैटरी ख़राब हो गई जैसे पड़े पड़े, तो जुपिटर में मैं नई बैटरी लगाई। तो देखते हैं भाई कृतिक ने क्या वीडियो भेजी है और देखते हैं कि क्या हुआ था एक्चुअली मेरी स्कूटी में। भाई यहाँ खड़ी है तेरी स्कूटी यार, ये हाल है इसके फिलहाल तो, और मेरी यहाँ खड़ी है तो यार एक लेवल हालत, मतलब टाइम नहीं मिल पाया यार बिल्कुल साफ़ करने का। करता हूँ यार, रुक जा एक सेकंड, स्टार्ट करके देखता हूँ। बहुत गंदी हो रही है यार, अभी मैं कपड़ा लेके आया हूँ, इसको जरा ना साफ वाफ करता हूँ। भाई बैटरी तो ठीक लग रही है। ओ भाई स्टार्ट नहीं हो रही भाई इसको साफ़ कर लेता हूँ एक बार पहले, फिर थोड़ा स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। भाई लगता है फ्यूल ख़त्म हो रखा है इसमें, क्योंकि साइन आ रहा है। भाई एक सेकंड, मुझे लगता है इसमें पेट्रोल नहीं है यार। भाई बिल्कुल ना भाई, पता नहीं दिख रहा मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि इसमें पेट्रोल है। अपनी स्टार्ट करके देखता हूँ। हो गई भाई, हो गई। इससे मेरी तो स्कूटी चल रही है यार, तेरी का लगता है कि पेट्रोल का इशू है। पेट्रोल डलवाता हूँ फिर दिखाता हूँ क्या करना है क्या नहीं। भाई लेके जा रहा हूँ स्कूटी पेट्रोल पंप पे, ऐसी धक्का मार के पेट्रोल पंप पे लेके जानी पड़ेगी स्कूटी। बाकी पहुँचता हूँ पेट्रोल पंप पे यार, फिर देखते हैं क्या होता है इसका, क्योंकि अभी तो स्टार्ट बिल्कुल नहीं हो रही। बहुत ट्राई करा, किक भी मारी और सेल्फ भी मारा, स्टार्ट हो नहीं रही। सो देखता हूँ, पेट्रोल डलवा गया, पेट्रोल पंप पहुँचता हूँ, फिर देखता हूँ कि हो जाए स्टार्ट या नहीं होती। भाई पता नहीं क्या दिक्कत आ गई यार, चलो देखते हैं यार, वहाँ जाके देखता हूँ। भाई पेट्रोल डलवा लिया है, बड़ी मुश्किल से लाया था स्कूटी। अब रुक जाए, चला के देखता हूँ। एक सेकंड भैया, देता हूँ पैसे। भाई पेट्रोल आ गया, चला के देखते हैं अब। फाइनली भाई स्कूटी चल गई। पेट्रोल की कमी थी यार, इसको थोड़ी देर ना गर्म होने देता हूँ, उसके बाद इसको घर लेके जाता। भाई हालत ख़राब हो गई, इतनी गर्मी हो रही है। ये देख धूप इतना तेज़ आया हुआ है, शाम के टाइम आया हूँ, फिर भी स्कूटी लाने में पूरा पसीनो पसीना निकल गया। देख ठीक है, स्कूटी सही चल रही है। अभी पेट्रोल डलवाया, पेट्रोल डलवा के एकदम सही स्टार्ट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी गर्म हो जाए ना, फिर इसको घर लेके जाता हूँ एक बार, क्योंकि बहुत दिनों से चली नहीं है। थोड़ी मैंने साफ़ कर दी थी, अब घर ले जाता हूँ इसको भाई। बाकी एकदम सही है, मुझे याद दिलाते रहियो, इसको स्टार्ट कर दूंगा। एकदम मज़े से स्टार्ट हुई, एक बार में स्टार्ट होगी पेट्रोल डलवाती। भाई एकदम मैंने ला के खड़ी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आ रही, हो रही है सही एकदम स्टार्ट। लाइट वाइट, बैटरी की दिक्कत नहीं थी, इतना तो पता चल गया। एक बार सेल्फ मारा भाई, एक बार में स्टार्ट हो गई, बिल्कुल सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है स्कूटी में। सबका टाइम टू टाइम मतलब देख लेना चाहिए। ये तो बहुत टाइम से अब यहाँ खड़ी थी। और बाकी मेरी स्कूटी है, मेरी भी मैं चेक कर चुका हूँ यार, चल रही है फॉर नाउ एकदम सही। एंड इसमें पेट्रोल डलवा के रख दिया है। अब जब लॉकडाउन ख़त्म हो यार भाई, दे जाऊँगा मैं, या ले जाइयो जैसे ठीक लगे, ठीक है। तो सुबह हो चुकी है और ये चिड़ियों की सुबह सुबह आवाज़ सुनने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है आजकल। तो भगवान का शुक्र है कि स्कूटी स्टार्ट हो चुकी है। पहले प्रॉब्लम आती थी, स्टार्ट नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसमें फ्यूल नहीं था। तो कृतिक अपने घर से धक्के मार मार के उसको फ्यूल स्टेशन लेके गया, उसमें फ्यूल भराया और उसको स्टार्ट करके थोड़ा सही करा। तो भाई थैंक यू कृतिक भाई की स्कूटी स्टार्ट कर दी 3 महीने बाद। 3 महीने बाद भाई, मतलब 3 महीने तक उसने स्कूटी की शक्ल तक नहीं देखी। मतलब अपनी स्कूटी भी ऐसी खड़ी है कोने में, मेरी स्कूटी भी खड़ी हुई है, बट लॉकडाउन में
आप अपनी बाइक, स्कूटी, कार को स्टार्ट करते रहें और अगर आपके पास कमर्शियल व्हीकल भी है उसको स्टार्ट करके थोड़ा आगे पीछे करें जिससे वो ख़राब ना हो पाए इस लॉकडाउन में खड़े रहकर। और प्रे करते हैं कि कोविड-19 की सिचुएशन जल्दी जल्दी ख़त्म हो। और एंटर के बाद बाइक लेने का मेरा प्लान ऐसा बता था, जब मैं नॉर्थ ईस्ट की राइड पे गया था तो वापसी आते हुए सिल्लीगुड़ी में मेरी स्कूटी ख़राब हो गई थी। ऑयल उठा रही थी मेरी स्कूटी, मतलब जला रही थी। तो जैसे ही मैं दिल्ली के लिए वापस निकला, शायद 2000 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर, मेरे को याद नहीं, लखनऊ पहुँचते पहुँचते वो स्कूटी का इंजन ऑयल बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और मेरे को लग रहा था कि उसका इंजन गया। तो इंजन ऑयल मैंने रात को ख़रीदा एक पेट्रोल पंप से, पता नहीं मैक करके कोई कंपनी का था, तो वो डाल के मैं दिल्ली उसको लेके आया। और जब एक्सप्रेस वे से मैं दिल्ली आ रहा था तो साथ में से ऐसे बाइक जा रही थी ज़ोप ज़ोप, तो मेरे को अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा यार देखो बाइकों में लोग कितने मज़े हैं, फास्ट जाते हैं, किलोमीटर्स भी इनके जल्दी कवर होते हैं और जब तक मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो ये अगले डेस्टिनेशन में पहुँच जाते होंगे। तो तभी मैंने सोच लिया था, मैंने कहा भाई अब बाइक लेंगे और अब बाइक पर टूरिंग करेंगे, क्योंकि अब मेरा दिल बहुत ज़्यादा टूट चुका था स्कूटी पर राइड करके। बट वो भी काफ़ी ज़्यादा फ़न था, बहुत यादें थी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। ऑलमोस्ट 1.5 महीने का शायद मेरा टूर था वो नॉर्थ ईस्ट का। तो तब मेरा प्लान बना था बाइक लेने का, तब से मैंने स्कूटी चलाना छोड़ दिया था। लॉकडाउन खुलने के बाद एक ना एक शॉर्ट राइड स्कूटी पर करेंगे। गाइस होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। सो व्हाट्स द रीज़न, अगर पसंद आया तो इस व्लॉग को लाइक करना ताकि यूट्यूब इस कंटेंट को पुश करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे। और नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो मेरा वीडियोस अगर आपको राइडिंग की पसंद है। तो इसी नोट पे व्लॉग शट डाउन करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah.